यूएससीएमए न्यू बैच एजेंडा। सो गाइस देखिए, आज मैं आपसे यूएससीएमए की जो हमारी नई मेंटोरशिप बैच स्टार्ट हो रही है उसके एजेंडा को डिस्कस करने वाला हूं कि हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं तो इस बैच का एजेंडा क्या है और इस मेंटोरशिप बैच में आपको किस तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन, सारी चीज़ों का आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट में मैं आज आपसे यूएससीएमए की पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, यूएससीएमए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ग्लोबल डेजिग्नेशन और बीइंग ए सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट आपने कभी किसी इंटरनेशनल एग्ज़ाम को फेस नहीं किया। तो जब आप एक वर्ल्ड की सुपर पावर कंट्री के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डेजिग्नेशन की एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बिल्कुल 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएससीएमए को पास कर सकें और आपका हार्ड एंड अर्न मनी वेस्ट भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो एक पेपर बड़ा कॉस्टली है। तो बीइंग इंस्टीट्यूट के को फाउंडर के नाते मैं आज आपसे पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा कि हम आपको किस प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं और मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, पूरा वे ऑफ टीचिंग और किस तरीके से सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, बोर्ड के ऊपर मैंने एजेंडा सेट किया है कि हमारी जो क्लासेस हो रही है बिल्कुल फ्रेश बैच। तो ये बैच बहुत डिटेल है, ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। तो अगर हम एजेंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर मैं हमेशा फोकस करता हूं, बेसिक फंडामेंटल सेशन। क्योंकि बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट को सीपीए, आईएफआरएस, एसीसीए, यूएससीएमए पढ़ाने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि कई स्टूडेंट जो हैं उनकी बेसिक जनरल एंट्री करेक्ट नहीं है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एडजस्टमेंट के बारे में नहीं पता होता, उनको कॉस्ट अकाउंटिंग के छोटे से कॉन्सेप्ट लाइक फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो ऐसे माइन्यूट कॉन्सेप्ट को पहले बेसिक फंडामेंटल क्लासेस में हम कवर करेंगे। देखिए, इंटरनेशनल एग्जाम है, यूएस के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन आपको मिलने वाला है, तो आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऑलवेज वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक फंडामेंटल। उसके बाद क्लासरूम लाइव सेशन आपको मिलेंगे और इन्हीं लाइव सेशन का आपको रिकॉर्डिंग वर्जन भी मिलेगा। तो हमारे पास प्री रिकॉर्डेड वर्जन भी है, लेकिन जो ये नई लाइव स्टार्ट बैच हो रही है उसके भी आपको वीडियोस मिलेंगे। डे 1 से आपको पुरानी जो क्लासेस आज तक होती आई थी उसकी भी रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी और ये जो नई क्लास स्टार्ट होने वाली, नई फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाली है, उसकी भी मैं आपको साथ साथ जैसे जैसे क्लासेस होते जाएंगी उनकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो लाइव सेशन और एक सेल्फ असेसमेंट होमवर्क, ये आपको पास करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जैसे आपने जो भी लाइव सेशन लिए, हर लाइव सेशन के बाद आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, इसके लिए मैंने एक सेल्फ असेसमेंट होमवर्क सेशन को पूरी तरीके से डिजाइन किया। जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे आपको सेल्फ असेसमेंट होमवर्क दिया जाएगा। उस होमवर्क के बेसिस पे मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि आपको किस प्रकार के चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या हमें और आने वाले समय में किन चीजों को कवर करना चाहिए। तो ये होमवर्क कंपलसरी होगा, क्लास में सबको कंपलसरी करना होगा। थ्योरी सेशन, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कई बार बोलते हैं कि सर हमने एग्जाम दिया और एग्जाम में न्यूमेरिकल से ज्यादा 50% थ्योरी आ गई। तो यहां जो थ्योरी है वो बिल्कुल केस स्टडी बेसिस आती है, मतलब आपको सिचुएशन गिवन होती है और उसका आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। तो यहाँ पे क्रैमिंग नहीं करना है आपको कि आपने क्रैमिंग कर ली या रट लिया, ऐसा नहीं होगा। आपको थ्योरी सेशन में बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो में केस स्टडी के थ्रू समझाऊंगा। जैसे एग्जांपल ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, साइबर सिक्योरिटीज है, बैलेंस स्कोर कार्ड है, बीसीजी मैट्रिक्स है, पोर्टल 5 मॉडल्स। तो इनका जो इंडस्ट्री से जो इनका रिलेशन है, इन मॉडल्स को, इन पैरामीटर्स को हम किस तरीके से इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरी सेशन को पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आप एग्जाम में बेटर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। फिर उसके बाद लाइव ऑनलाइन एमसीक्यू। अब क्या होता है कि स्टूडेंट पूरी क्लास पढ़ लेते हैं, उनसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सर हमें
थ्योरी क्वेश्चन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, नंबर क्रंचिंग को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद सर कई बार बड़े क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, पॉजिटिव फ्रेमवर्क वाले, नेगेटिव फ्रेमवर्क वाले, तो वो सारे क्वेश्चंस का आंसर हर सेशन के बाद, हर टॉपिक के बाद कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम क्लास में कवर करेंगे इस बार। इसीलिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स बेटा टाइम लगेगा। देखिए आप लोग देखते होंगे मार्केट में कि 6 मंथ में यूएससीएमए करिए, लिटरली 6 महीने में यूएससीएमए इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। नो डाउट अगर एक सीए बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा आप इंटेलिजेंट है तो कर लेंगे, बट मेरे पास अगर आप ज्वाइन करेंगे एटलीस्ट 9 मंथ आपको लग सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपसे एक्स्ट्रा टाइम लूंगा, क्योंकि इस बार पूरे के पूरे एमसीक्यूज जो हर टॉपिक वाइज है उसको भी हम क्या करने वाले, डिटेल में कवर करने वाले। लाइव क्वेश्चन Q&A सेशन। अब क्या होता है, मैंने आपको लेक्चर पढ़ा दिए, आपके मन में लाइव क्लास को पढ़ते समय कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके मन में कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, तो हर टॉपिक के बाद हम एक Q&A सेशन भी लेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा उसी सेशन में। उससे क्या होगा कि आपने जो लाइव सेशन पढ़ा उसमें आपके मन में जो भी डाउट्स आए वो वहीं की वहीं रिजॉल्व होगा। या अगर आपने आज पढ़ा है, कल नई क्लास है, कल नेक्स्ट क्लास है, तो कल के कोई डाउट्स हो सकते हैं वो आपको हम कवर करेंगे। तो क्लास में 10 to 15 मिनट्स और समटाइम हाफ एन आवर का सेशन भी हम Q&A सेशन को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। और एज ए राइटिंग सेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको शायद नीचे ना दिख रहा हो, एज ए क्वेश्चंस, 2 बड़े बड़े एज ए क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करना है सर, उसका प्रेजेंटेशन कैसे देना है। देखिए प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एज ए राइटिंग, वो भी हम लाइव क्लास में सीखने वाले हैं। तो ये क्लास का एजेंडा है, बेसिक सेशन, क्लास लाइव सेशन, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, सेल्फ असेसमेंट, थ्योरी, लाइव एमसीक्यूज, Q&A सेशन। तो इस तरीके से तो हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हमने कवर करनी है। सो गाइस, अब अगर हम बात करें स्टूडेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, देखिए मैंने अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया, बेसिक सेशन, Q&A सेशन सब हो गया, बट अल्टीमेटली परफॉर्मेंस तो स्टूडेंट को ही करना है, और उस परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन मैं करूँगा। उसको मैंने 3 स्टेज में बांटा है। पहली स्टेप जो है, आपको ग्लैम के सॉफ्टवेयर से हर चैप्टर के मुझे मॉक टेस्ट परफॉर्म करके भेजना है, और उस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर एटलीस्ट 85 to 90 होना चाहिए। इस बात को आप भी कोशिश करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे, तो टॉपिक वाइज 90% मुझे आपसे स्कोर चाहिए, पहली चीज़। उसके बाद आपकी पूरी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के बाद कि सर हमने हर यूनिट के अंदर 90 स्कोर कर लिया, 80 to 90 स्कोर किया, क्योंकि एग्जाम में बेटा 72 परसेंटाइल पासिंग मार्क्स। फिर पूरे सिलेबस का एक मॉक एग्जाम में कंडक्ट करूंगा, और इस मॉक एग्जाम में अगर आप पास हो गए, मेरा ग्रीन सिग्नल आपको मिलेगा कि आप यूएससीएमए बनने के केपेबल हो चुके हैं। और एक बार अगर मैंने आपको ये अश्योरेंस दी, आप फेल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस मॉक एग्जाम में आपको पास करना है। पूरे सिलेबस का 20 यूनिट्स फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट में 15 है। तो जैसे जैसे आप पार्ट देंगे, इसका फाइनल मॉक्स के बाद मैं खुद बोलूँगा कि चलिए हम एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं। आपको कब प्लान करना वो हम मिलकर डिसाइड करेंगे, यू एंड मी। सर अब हम यूएससीएमए के रोड मैप को समझें। तो देखिए एमसीक्यू एज ए क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चन। स्टूडेंट का फोकस ना जाने न्यूमेरिकल क्वेश्चन, नंबर क्रंचिंग पे रहता है, स्टूडेंट एज ए क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 एज ए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी का इक्वल वेटेज है। इवन सम टाइम थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, तो हम आपको समरी नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जहां आपको सारा जो नॉलेज है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक थ्योरी प्लस समरी नोट्स के साथ में। और मैं इस बात को अश्योर करूंगा कि हर टॉपिक के एज ए क्वेश्चन आपसे बने, तभी हम नेक्स्ट यूनिट को क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे। क्लास पे पूरा डिस्कशन होगा, इसीलिए स्टूडेंट थोड़ा सा इस बैच में टाइम लगने वाला है। मतलब ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगी, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लिया, आपको आधा समझ में आया। वी विल डिस्कस इन डिटेल, तो यहाँ पे क्लास के आवर्स भी थोड़े से बढ़ने वाले हैं इस क्लास में। उसके बाद यूएससीएमए की थ्योरी नोट्स, समरी नोट्स आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है।
देखिए 1500 पेज की बुक को पढ़ना और 200 पेज में अगर थ्योरी को समराइज वे में समरी नोट्स के रूप में पढ़ना, अगर आपने ये मैनेज कर लिया ना बेटा, तो आप, क्योंकि 50 से 60% थ्योरी पोर्शन है, तो समरी नोट्स डेफिनेटली विल प्ले क्रूशल रोल इन योर एग्जाम। तो ये आपको डेफिनेटली पास करने में हेल्प करने वाली है। तो समरी नोट्स भी आपको दिए जाएंगे और एग्जाम पास करने के लिए एक स्टडी प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लान करने में फेल हो गए ना, तो आपने फेल होने के लिए प्लान कर लिया, तो हर स्टूडेंट का एक इंडिविजुअल स्टडी प्लान बनेगा कि पार्ट 1 आपको कब देना चाहिए, पार्ट 2 आपको कब देना चाहिए। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट संडे से नई बैच स्टार्ट हो रही है, तो पार्ट 2 के लिए आपके लिए जो आइडियल विंडो है वो जनवरी फरवरी होगा। पार्ट 2 के लिए, सॉरी, पार्ट 1 के लिए मई और जून है ना, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है। तो पार्ट 2 के लिए जनवरी फरवरी, पार्ट 1 के लिए मई जून 2023 वुड बी योर आइडियल विंडो, कि जिसमें आप मुझसे अपना इवैल्यूएशन कराने के बाद कि सर एम आई रेडी टू पास द एग्जाम और नॉट, तो वो इवैल्यूएशन आपके मॉक एग्जाम के बाद में करूंगा और फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको एग्जाम कब देनी चाहिए। स्टडी प्लान हम हर स्टूडेंट का बनाएंगे वीकली और 15 दिन में उसको डिस्कस करेंगे कि आप इस स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। प्लान तो बना लिया सर, बट उसको एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो नई बैच जो स्टार्ट हो रही है वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस आप जूम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे एकेडमिक काउंसलर से डिस्कस कर लीजिए अगर आप इस बैच को, इस कॉम्प्रिहेंसिव मेंटोरशिप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका एक ही ऑब्जेक्ट है आपका 2023 में यूएससीएमए का जो बिग ड्रीम है उसको पूरा करना। और इस मेंटोरशिप में बीइंग ए मेंटोर मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूं कि अगर आप इस लाइव क्लास को 100% अचीव करते हैं और मेरे बताए हुए गाइडेंस को फॉलो करते हुए होमवर्क, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सब पैरामीटर पर अगर खरे उतरते हैं, दिस 2023 ईयर डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।